हाय फ्रेंड्स, आज केसॉन से पूछते हैं क्या थर्ड पार्टी ओनर की कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस एक्यूज को सेक्शन 304A से बचा सकती है अगर एक्यूज का एक्ट रैश तो था पर अपने आप में ही डेडली नहीं था। एंड एंटर। सो अकॉर्डिंग टू केसॉन द आंसर इज क्लियर नो, क्योंकि सेक्शन 304A के अंतर्गत क्रिमिनल लायबिलिटी फिक्स करने के लिए सबसे क्रूशियल फैक्टर डायरेक्ट कॉजेशन होता है। एलिस्टर एंथनी परेरा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और संजीव नंदा केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि सेक्शन 304A तभी अट्रैक्ट होगा जब एक्यूज का रैश या नेग्लिजेंट एक्ट ही डेथ का डायरेक्ट एंड प्रॉक्सिमेट कॉज हो। यहाँ केस ऑन आपकी मदद करता है कॉम्प्लेक्स लीगल पॉइंट्स को ऑडियो के फॉर्म में सिर्फ 2 मिनट में आपको सिंप्लीफाई करके सुना देता है। लखन महाराज वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के मुताबिक रैशनेस का मतलब है रिस्क का पता होना और उसके बावजूद भी एक्ट को करना। ऑन दी अदर हैंड नेग्लिजेंस का मतलब है प्रॉपर केयर एक्सरसाइज ना करना। मिस्टर सेन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के तहत कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस तभी डिफेंस बन सकती है अगर वो चेन ऑफ कॉजेशन को तोड़ दे और थर्ड पार्टी की गलती ही सोल और सुपरवाइजिंग कॉज बन जाए। पर अगर एक्यूज्ड का एक्ट भले ही वो आइसोलेशन में डेडली ना हो, सर्कमस्टांसेस के हिसाब से डेथ का डायरेक्ट कारण बना रहा है, तो थर्ड पार्टी की नेग्लिजेंस उसे क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त नहीं करती और कोर्ट हमेशा ये देखेगी कि क्या एक्यूज रीजनेबल केयर से उस एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकता था या नहीं। इसी के साथ केस ऑन पर एक और रिसर्च सिर्फ कुछ मिनट्स में ही कंप्लीट हो गई। So try Case On where you get 2 minutes case brief and excellent legal intelligence.